वेलकम टू द इकोलॉजी क्लास। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र के क्या प्रकार होते हैं। तो जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम्स हैं, कई प्रकार के होते हैं। आपने सुना होगा ग्रासलैंड इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड सो ऑन। इस जितने भी प्रकार के इकोसिस्टम्स हैं, इनको हम दो मेन में डिवाइड कर सकते हैं: नेचुरल इकोसिस्टम्स एंड मैन मेड इकोसिस्टम्स और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आदमी के द्वारा निर्मित हैं, मैन मेड हैं। इनके एग्जाम्पल्स, कॉमन एग्जाम्पल्स जो हमें देखने को मिलते हैं वो हैं केनाल इकोसिस्टम। इसी तरह से मैन मेड पॉन्ड इकोसिस्टम हो सकता है, और क्रॉपलैंड या एग्रीकल्चर लैंड इकोसिस्टम, एक्वेरियम इकोसिस्टम, ये सारे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स हैं। नेचुरल इकोसिस्टम को हम फिर आगे दो में डिवाइड कर सकते हैं: टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी कि स्थलीय इकोसिस्टम, और एक्वाटिक इकोसिस्टम यानी कि जलीय इकोसिस्टम। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हैं वो आप एग्जाम्पल्स हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल्स, जैसे टुंड्रा इकोसिस्टम। टुंड्रा एक ऐसा इकोसिस्टम जो बहुत ही कोल्ड टेम्परेट पोलर रीजन में पाया जाता है, या ऑल्टीट्यूडनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अबव स्नो लाइन जो इकोसिस्टम है वो टुंड्रा इकोसिस्टम है। 12 महीने ऑलमोस्ट बर्फ़ से ढका हुआ, या जब पिघलती भी है सूरज की गर्मी से गर्मियों में, तो जो इकोसिस्टम है उसमें छोटी छोटी घास या लाइकेंस इत्यादि होते हैं। ध्रुवीय प्रदेशों में इस इकोसिस्टम में रेनडियर्स, लाइकन्स, पोलर बियर्स इत्यादि, ये जो हैं आपको इनके इम्पॉर्टेंट वेजिटेशन या फ्लोरा फौना मिलेंगे। इसके अलावा जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसमें आप डिवाइड कर सकते हैं टेम्परेट इकोसिस्टम, टेम्परेट फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम। टेम्परेट फॉरेस्ट इकोसिस्टम यानी कि ठंडे प्रदेशों के फॉरेस्ट वन, और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो हो गए वो गर्म प्रदेशों के वन हो गए। टेम्परेट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में बहुत अच्छा उदाहरण है टैगा इकोसिस्टम का, जिसमें ज़्यादातर जो वनस्पति है, वेजिटेशन है, वो कोन लाइक ट्रीज़ की होती है, यानी कि जिम्नोस्पर्म्स की होती है। तो कोन लाइक ट्रीज़ इसकी जो है मेन फीचर्स हैं। टैगा इकोसिस्टम कहलाता है लैटिट्यूडनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो टुंड्रा के नीचे जो है वो टैगा आता है, और ठंडे प्रदेशों का ये जो है वन होते हैं। तो कोनिफरस फॉरेस्ट का जो मेन ये इकोसिस्टम है। और इसके अलावा अगर आप इक्वेटर के पास देखेंगे या बहुत गर्म जगहों में प्रदेशों में देखेंगे तो रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, वृष्टि वन इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। और उससे ज़्यादा जो है गर्म इलाकों के जो फॉरेस्ट हैं वो हैं डेसिड्यूस फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, बड़े कॉमन डेसिड्यूस फॉरेस्ट। तो जो फॉल में हैं इनके पत्ते ज़्यादातर झड़ जाते हैं। और स्क्रब फॉरेस्ट जो है और भी डेजर्ट टाइप के जो इकोसिस्टम है वहाँ पर आपको ये इस तरह के फॉरेस्ट मिलते हैं। तो जगह जगह पर कटीली झाड़ियाँ, छोटे छोटे पेड़ या कांटों वाले जो हैं वो पेड़ पाए जाते हैं, जैसे किक्कर वगैरह। तो ये स्क्रब फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो होता है, तो ये फॉरेस्ट के डिफरेंट टाइप भी हो गए। और ये जो है लैटिट्यूडनल एंड ऑल्टीट्यूडनल में हम डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट। इसके बाद और अगर हम नीचे आ जाएं लैटिट्यूडनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो हो गए मैदानी इलाके। और वर्ल्ड में जो इम्पॉर्टेंट मैदानी इलाके हैं वो हैं प्रेरीज, ये नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड्स हैं। पम्पास ये साउथ अमेरिका के ग्रासलैंड्स हैं। स्टैपीज़ यूरोप के ग्रासलैंड्स हैं। और वेल्ड ये अफ्रीका के ग्रासलैंड्स हैं। तो ये जो हैं कॉमन नेम्स दिए हैं ग्रासलैंड को। और अगर गर्म लैटिट्यूड की तरफ हम जाएं, इक्वेटर्स के पास जाएं, तो ये ध्रुवीय इलाके से इक्वेटर के पास अगर हम जाएं तो डेजर्ट इकोसिस्टम्स हमें मिलेगा। डेजर्ट इकोसिस्टम को आगे आगे फिर आप दो में डिवाइड कर सकते हैं: हॉट डेजर्ट्स इकोसिस्टम्स। तो हॉट डेजर्ट के बहुत अच्छे उदाहरण हैं सहारा डेजर्ट, सबसे वर्ल्ड में बड़ा है।
कालाहारी, थार डेजर्ट, तो एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट थार डेजर्ट है, राजस्थान में पार्ट है उसका थार डेजर्ट का। और कोल्ड डेजर्ट में देखें तो लेह लद्दाख इंडिया में जो है वो कोल्ड डेजर्ट का उदाहरण है। इसी तरह सर्बिया में जो है वो गोबी डेजर्ट, साइबेरियन सॉरी, गोबी डेजर्ट जो है वो इसका उदाहरण है। तो ये डिफरेंट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स हैं। ये लैटिट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पोलर रीजन टू इक्वेटर रीजन जो हैं वो टुंड्रा, टैगा, देन डेसिडस फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, स्क्रब फॉरेस्ट, देन ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स एंड डेजर्ट इकोसिस्टम। अब हम आते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में। एक्वाटिक इकोसिस्टम्स को आप सॉल्ट के कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिवाइड करें तो मरीन इकोसिस्टम जहाँ पे सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, एस्चुरीन इकोसिस्टम जहाँ पे सॉल्ट कंटेंट जो है वो मॉडरेट अमाउंट में है, और एस्चुरी के नाम शब्द से आया है। एस्चुरी का मतलब होता है बेला संगम, जहाँ पर सी वाटर और फ्रेश वाटर, रिवर वाटर जो है मिलते हैं, इसको हम बेला संगम कहते हैं, और इस इकोसिस्टम को हम एस्चुरीन इकोसिस्टम कहते हैं। देन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो जिसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत कम होता है, तो सॉल्ट कंटेंट बहुत कम फ्रेश वाटर और बहुत हाई मरीन इकोसिस्टम जो है वो होता है। इन दोनों के इंटरमीडिएट एस्चुरी इकोसिस्टम होता है। तो मरीन इकोसिस्टम में जो है आपने कॉमन एग्जांपल देखा होगा, शैलो, ट्रॉपिकल, वार्म ओशंस में कोरल रीफ इकोसिस्टम्स, ये बहुत ही अलग और बड़ा सेंसिटिव इकोसिस्टम होता है। डीप सी इकोसिस्टम अलग कंडीशंस होती हैं, तो डीप सी इकोसिस्टम अलग तरह से होता है। इस तरह से बीच इकोसिस्टम, तो बीच में भी किस प्रकार का सबस्ट्रेटम है उसके हिसाब से जो है मडी बीच इकोसिस्टम, सैंडी बीच इकोसिस्टम एंड रॉकी बीच इकोसिस्टम, डिफरेंट टाइप के मरीन इकोसिस्टम्स हो गए। एंड देन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो है फिर आगे आप दो में डिवाइड कर सकते हैं। लोटिक इकोसिस्टम, लोटिक मीन्स फ्लोइंग वाटर इकोसिस्टम या प्रवाहित जल इकोसिस्टम, उदाहरण है इसके रिवर्स, क्रीक एट्सेट्रा। एंड जो लेंटिक वाटर इकोसिस्टम है, लेंटिक यानी कि स्थिर रूपी जल होता है इसमें, और पानी जो है वो स्टैटिक रहता है, तो बड़े अच्छे उसके उदाहरण हैं नेचुरल पॉन्ड्स और इस तरह से लेक्स या वेटलैंड्स। वेटलैंड्स क्या हैं? ऐसा पानी, ऐसा वाटर बॉडी जहाँ पे पानी का जो लेवल है 1 मीटर की डेप्थ तक होता है। तो वर्ल्ड का बहुत एरिया जो है वो वेटलैंड इकोसिस्टम्स पाए जाते हैं, और बड़े इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम वेटलैंड इकोसिस्टम्स हैं। तो ये एक ओवरव्यू था इकोसिस्टम्स के बारे में। Hope you like this video. If you like this video, subscribe my channel and share this with your friends, and thank you so much once more time.